अब यार ये बड़ा आसान सेक्शन है, 234A। अगेन ये भी इंटरेस्ट का है। इसमें कितना लगता है इंटरेस्ट? 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब अगर 10 दिन भी होगा तो पूरा मंथ काउंट किया जाएगा। कब से लगेगा ये? ROI, रिटर्न ऑफ इनकम की डेट से लेकर जब तक आप टैक्स को पे नहीं कर दे, टिल द पेमेंट ऑफ द टैक्स। जैसे एक इंडिविजुअल के लिए डेट क्या होती है? 31 जुलाई होती है, कंपनी के लिए 30 सितंबर होती है। तो उस डेट ROI की डेट से लेकर, आप मान लो ROI डेट तक भी आपने पे नहीं किया, ROI डेट से लेकर टिल द पेमेंट ऑफ टैक्स। मान लो एक इंडिविजुअल है, उसको एडवांस टैक्स पे करना है, मान लो 20,000। उसने 10 अक्टूबर को होश आई, उसने 10 अक्टूबर को पूरा 20,000 पे कर दिया। तो पहली बार मान लो एडवांस टैक्स 20,000 है, तो प्रीवियस ईयर 19-20 में तो 234C लग गया होगा। पक्का मान लो इस 20,000, ये प्रीवियस ईयर 19-20 है, असेसमेंट ईयर 20-21 है, तो 19-20 में 234C लग गया होगा। फिर पहले लगेगा उसे क्या क्या पे करना पड़ेगा? एक तो 20,000 प्लस 234B अट्रैक्ट हो जाएगा। 20,000 का 1.7 मंथ्स, क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर की स्टार्टिंग से लेके टिल द पेमेंट ऑफ टैक्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 अक्टूबर मतलब पूरा अक्टूबर काउंट किया जाएगा। तो कितने महीने हो गए? 7। ए भी अट्रैक्ट होगा। इंडिविजुअल डेट क्या होती है? 31 जुलाई होती है, जबकि उसने अक्टूबर को पे किया। तो मतलब सितंबर, जुलाई है ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने का। तो 20,000 पे करना पड़ेगा, प्लस 234B पे करना पड़ेगा, प्लस 234A भी होगा। तो कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन हो गया ना। वो 3 महीने के लिए कौन कौन से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 234B जो 7 मंथ्स है उसमें भी ये 3 महीने कॉमन है, और 234A के अंदर भी ये 3 महीने कॉमन है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि डबल टैक्सेशन भी हो जाए। 234A लगता है इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ROI की डेट से लेके टिल द पेमेंट ऑफ द टैक्स। पक्का? ओके हो? 7(3) ऐसे आपको पे करना होगा। ख़त्म, चैप्टर एंड हो गया। पहले एडवांस टैक्स निकालो। एडवांस टैक्स किसे पे करना? जिसका 10,000 से ऊपर आता है, सीनियर सिटीजन को पे नहीं करना होता। पहले 234C पढ़ना होता है, फिर B, फिर A। ओके, पक्का? बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी एक भी इंसान ने 10,000 से ऊपर आ गया तो आपको 234C लगेगा ही लगेगा आपके ऊपर। फिर B लगेगा अगर 90% कम पे किया होगा। मतलब देयर कैन बी अ चांस कि B लगे या ना लगे, पर C और A तो लगेगा ही अगर ROI डेट के बाद पे किया। सर ये ROI डेट के बाद पे किया मतलब ROI की डेट तो आपने बोला 31 जुलाई को होती है। बेटा अगर मानो 31 जुलाई तक पे नहीं करी, उसके बाद भी आप रिटर्न भर सकते हो, पर तब आप पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे आप ROI भर नहीं सकते। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर को ही ROI भरी होगी, रिटर्न 10 अक्टूबर को ही भरी होगी। पक्का? तो 20,000 पे करेगा, प्लस ये 2 महीने का इंटरेस्ट, मतलब ये ऐसे 7 और 3 महीने का भी इंटरेस्ट पे करेगा। ये था मेरा 8th पॉइंट। पक्का? एक 9th पॉइंट और जो अपना नोट करोगे, एडवांस टैक्स हमेशा 200 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ होता है। एडवांस टैक्स हमेशा 200 के, जैसे टैक्स जो हमेशा है वो नियरेस्ट 10 में आपका होता है। जब हमने पहली वाला चैप्टर किया था बेसिक कंप्यूटेशन, वहाँ पे आप गौर करोगे तो वो नियरेस्ट 10 में होता है। पर एडवांस टैक्स 100 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ होता है, 100 के मल्टीपल्स में, और सेस वगैरह ऐड करने के बाद होता है। सेस वगैरह ऐड करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बॉक्स देखो। मान लो आपका टैक्स आ रहा है 160,275, तो ये 49 से ऊपर है। मतलब यहाँ पे तो 100 का मल्टीपल देखना है, तो 49 वाली कहानी नहीं देखोगे। कितना हो गया? 160,200। हमेशा ध्यान रखना, द प्रिंसिपल अमाउंट शेल बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 100 एंड फॉर दिस पर्पज एनी फ्रैक्शन ऑफ 100, ये खाली एडवांस टैक्स के लिए होता है। एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 शेल बी इग्नोर्ड। अगर 160,275 है, शेल बी राउंडेड ऑफ एज 160,200। 100 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना। अगर होता 160,295 तब भी कितना होता? 160,200। हमेशा 100 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना है। पक्का? और सेस वगैरह ऐड करने के बाद, हमेशा सेस वगैरह ऐड करने के बाद सब कुछ देखा जाएगा। ओके, तो खाली ये बॉक्स ऑन नोट कर लेना। पहले आपको खुद का खुद की इनकम एस्टिमेट करनी है, फिर टैक्स एस्टिमेट करोगे, उसमें चाप एंड सेस ऐड करने के बाद उसे राउंड ऑफ करोगे 100 के मल्टीपल्स के अंदर। बस इतना कह रहा हूँ।
डन विद एडवांस चेक, पूरा कंप्लीट हो गया। ओके।